पहले हम लोग भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने सद्गुरुदेव का स्मरण कर लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम लोग छठे स्कंद में प्रारंभ करते हैं, छठे अध्याय का। इसको ऐसे समझिए कि हमारे 6 प्रकार के विकार हैं जो जन्म से आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। गीता जी के 6 अध्याय ऐसे हैं कि अगर 6 अध्यायों को समझ लिया जाए तो ये 6 विकारों का मार्ग बदल जाता है। देखिए, विकार जो है वो शरीर के साथ आए हैं, जन्म से ही आए हैं। इन विकारों को अगर कोई कहे कि हम निकाल के फेंक देंगे तो ये फेंके नहीं जा सकते, इनके मार्ग को बदला जा सकता है। काम का मतलब होता है आसक्ति। वो आसक्ति कैसी हो? कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिराम। वो आसक्ति राम में, कृष्ण में लगा दीजिए, उतना ही प्रेम रामकृष्ण से करने लगिए। क्रोध करना है तो अपने परिवारजनों के, दूसरों के ऊपर न करके अपने अंदर की बुराइयों में क्रोध करिए, बुराइयों को निकालने के लिए क्रोध करिए। लोभ करना है तो भगवान के भक्तों की सेवा का लोभ करिए, जगत की सेवा का लोभ रखिए। धन कमाने का, धन जमा करने का नहीं, बल्कि जगत की सेवा का लोभ रखिए। मोह दुख देता है और प्रेम सुख देता है, तो मोह मत करिए, प्रेम करिए। मद, अहंकार, संसारिक चीजों के मद का परित्याग करिए, भगवान से प्रेम करिए। तो इस प्रकार ये छठा अध्याय जो है, छठे अध्याय में बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा जड़ और चेतन का, परा और अपरा का। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म फल का आश्रय लिए बिना, बिना कर्म फल की चिंता के, इच्छा के या प्राप्ति की इच्छा के बिना जो कर्म करता है, अपने कर्तव्य करता रहता है, उसी को सन्यासी कहते हैं और वही योगी होता है। घर छोड़ करके, लंगोटी पहन करके कोई वन में चला जाए, वो सन्यासी नहीं। सन्यासी तो सच्चा सन्यासी वो है, यति परीक्षा तरुणी समागमे महारणे सस्तु धृताम परीक्षा। गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी जो अपने कर्म फल से मुक्त होकर के और कर्म करता है, भगवान कहते हैं वही सन्यासी है और वही योगी है। भगवान कहते हैं कि सन्यासी अथवा योगी मनुष्य न तो अग्नि से बंधता है, न क्रियाओं से बंधता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंधता है। फले सक्तो निबध्यते, गीता के अभी 5वें अध्याय के बारे में श्लोक में हमने ये श्लोक पढ़ा था। फले सक्तो निबध्यते, जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है वही सच्चा सन्यासी अथवा योगी होता है। कर्म फल की आसक्ति जो है, कर्म फल की इच्छा, देखिए ये भी भगवान कहते हैं कि कर्म, कोई काम करते हैं और काम करके और उसका रिजल्ट मिलेगा, ये सोच करके जब काम करते हैं ना तो धीरे धीरे ये भी आदत बन जाती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस ही चाहिए, अनसक्सेस में कहते हैं डिप्रेशन में आ गए, टूट गए। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं आता और न कभी दुखी होता। और सबसे ज्यादा भगवान कहते हैं कि जिसको कहते हैं परम शांति, परम शांति उसी को मिलती है जो कर्म फल की
आशा को त्याग करके और अपने जीवन में कर्म करता है। इसलिए त्यागा शांति अनंतरम, भगवान कहते हैं कि सच्चा त्यागी भी वही है जिसने कर्मफल की आसक्ति का त्याग कर दिया है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनो। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास इस प्रकार कहते हैं, उसी को तुम सन्यास को ही तुम योग भी समझ लो। योग का मतलब होता है भगवान से जोड़ना, और सन्यास का मतलब होता है सत्य को धारण कर लेना। क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य सच्चा योगी नहीं बन सकता। संकल्प का मतलब होता है कोई काम करने का कमिटमेंट, वादा, संकल्प करना, मनौती मानना। तो जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो किसी इच्छा से तो करते हैं। हमने जब एक गीता का पाठ शुरू किया था तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा था कि हम लोग संकल्प ले लेना कि ये गीता का पाठ हम लोगों को करना है। तो संकल्प का मतलब होता है कमिटमेंट। भगवान कहते हैं कि जब तक आपके मन में संकल्प है, कमिटमेंट है, कोई वादा है, वादा ही तो कर्म फल की इच्छा हुई। तो इसलिए कोई वादा कभी मत करिए। बिना संकल्प के, बिना कमिटमेंट के जो भी कर्म किया जाता है, वही कर्म जो है वो मनुष्य को योगी बनाता है। अर्थात कर्म फल की इच्छा के बिना किए हुए कर्म का जो पुण्य होता है, वो पुण्य ही हमें योगी बनाता है। और जब तक कोई भी, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे कोई भी कर्म हो, उस कर्म को करने के बाद की इच्छा अगर मन में है कि हम गीता का पाठ सुनेंगे तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, भगवान कहते ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। इसका भी त्याग करना चाहिए। सोचना क्या चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है और इस योग्य बनाया है कि हम अच्छी अच्छी भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। तो ये प्रभु की कृपा से हमको कथा श्रवण करने को मिली है और हमें श्रवण करना है। इसलिए नहीं सुनना कि मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जहां इसलिए सुनना है कि मुक्ति मिल जाएगी, वहीं पर तो कर्मफल की इच्छा हो गई। और जहां कर्मफल की इच्छा हो गई तो भगवान बोलते हैं तब मैं साइड में हो जाता हूं, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो करना क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुन किससे रहे? इस शरीर से। शरीर किसका है? इस प्रकृति से प्रदत्त प्राप्त हुआ है, नेचर का है। तो जब प्रकृति का शरीर है तो आपका शरीर ही नहीं तो आप कर्ता कैसे बन गए? ना हमारा कुछ है, ना हम कुछ कर सकते हैं। ये प्रभु कृपा है कि हमको ये संयोग योग मिला, और इस संयोग का, इस प्रभु की कृपा से ये शरीर मिला। इस शरीर के द्वारा इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका फल क्या होगा, इसकी कोई कामना ही नहीं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों में त्याग करना, ये दोनों में एक ही है। कोई भी मार्ग में आप चलिए, सांख्य योग में चलिए, कर्म योग में चलिए, ज्ञान योग में चलिए, भक्ति योग में चलिए, जिस योग में भी चलना है, प्रत्येक योग में पहली सीढ़ी यही है कि संकल्पों का त्याग करना है। कोई इच्छा कामना के बिना कर्म करना है। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता, संसार के लिए अपनापन है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। और जब तक संकल्पों का त्याग नहीं किया, तो संकल्पों का त्याग किए हुए, बिना किए मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, कोई सा भी योगी हो, लेकिन वो गीता जी में भगवान कहते हैं वो अपने को योगी जरूर मानता होगा, लेकिन अगर कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं किया तो चाहे जो भी योगी हो, वो योगी नहीं, वो भोगी ही होता है, वो भोगी ही है।
आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग का मतलब होता है जोड़ना, समता, बराबरी, समभाव। तो भगवान कहते हैं कि जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील जो योगी हैं उनको कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करने से हम जो कर्म करते हैं उसका वेग मिटता है। बड़ा सुंदर वाक्य है ये। इस संसार में आकर के, और आप एक चीज बताइए कि 24 घंटे घर में आप पड़े रहिए, कोई काम नहीं करिए, भोजन आ गया खा लिए और पड़े रहे, तो जो पागल नहीं है उसके अलावा प्रत्येक मनुष्य मन में अशांत हो जाएगा। अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बेकार में पड़े पड़े खाया। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्म वेग। कुछ करो तो शरीर थकता है, ना करो तो मन में अशांति आती है। और जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म के फल की इच्छा मन में आ ही जाती है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा का त्याग करो। इच्छा का त्याग किए बिना उद्धार होने वाला नहीं है। बिना कर्म किए भी उद्धार नहीं होना, और कर्म फल का त्याग किए बिना भी उद्धार नहीं होना। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने का वेग कैसे मिटेगा? आप जब दूसरे की सेवा के लिए कर्म करेंगे, ये प्रसंग परसों भी आया था कि दूसरे की सेवा के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं ना, मेहनत करते हैं, कोई परिश्रम मानसिक हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, जब दूसरों की सेवा के लिए करते हैं तो उससे शरीर और मन दोनों प्रसन्न होते हैं कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है। योगारूढ़ होने पर शांति प्राप्त होती है। जब आप दूसरे के लिए कर्म करते हैं तो आप योगी बन जाते हैं, और जब उस योग रूपी कर्म में लग जाते हैं तब मन को शांति प्राप्त होती है, और उस शांति का उपयोग करने से ये वो शांति ही है जो परमात्मा को मिलाती है। शांत होना, चुप होना, सम माने होता है शांति। शांति में शांत होना, चुप रहना, कुछ ना करना। जब तक हमारा संबंध करने अर्थात क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध बना रहता है तब तक मन में अशांति और दुख भी रहता है, जन्म और मरण रूपी बंधन भी रहता है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से ये सारे दुख दूर हो जाते हैं। चेतन तत्व में ना क्रिया है ना पदार्थ है। अब ये प्रसंग आ गया किसका? भगवान कहते हैं कि संसार में अगर आप जीते हैं तो जब तक संसार में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर प्राप्त हुआ है। भोजन करोगे, जल पियोगे, मलमूत्रादि का त्याग करोगे, तो शरीर की क्रियाएं, और कुछ मत करें लेकिन अपने शरीर की क्रिया तो आप करेंगे ही। और जब शरीर की क्रिया करेंगे तो संसार की प्रकृति से आप जुड़ेंगे। इसको बोलते हैं जड़ प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। इन सब से हम जुड़े रहेंगे, और जो भी कर्म करेंगे वो सारे कर्म प्रकृति से संबंधित होंगे। और प्रकृति से संबंधित कर्म जब हम करते हैं, उन कर्मों को करने से मन में सुख और दुख दोनों होते हैं। कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। अगर सुख और दुख दोनों से निकल करके आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेतन तत्व की तरफ जाना पड़ेगा। चेतन तत्व की तरफ का मतलब होता है पराशक्ति, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई स्थान है, ना कोई गांव है, ना कोई ठिकाना है, जो संपूर्ण जगत को चलाती है, जो आदि अंत से रहित है। उस चेतन तत्व की तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।
इसलिए परम शांति प्राप्त करने के लिए शम अर्थात कुछ ना करना ही कारण है। अगर हम इस शांति का उपभोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मैं शांत हूं, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है। अर्थात जब तक मैं शब्द जुड़ा रहेगा, ये बड़ा कठिन है समझना ये श्लोक। ये परा और अपरा जो शक्ति है उसका व्याख्यान है और इतना कठिन है समझना। भगवान कहते हैं संसार में रहोगे तो संसार से जुड़ोगे। ये शरीर है तो संसार से तो जुड़ना ही पड़ेगा, और संसार से जुड़ोगे तो मन में कभी सुख होगा कभी दुख होगा। तो कभी सुख कभी दुख। हमें क्या चाहिए? परम सुख परम शांति। तो कभी कभी ये सोच लेते हैं नहीं जी अब तो मैं गीता पाठ कर सुनती हूं, मैंने ठाकुर जी के नाम का जप किया, मैं तो शांत, मेरा मन शांत हो गया, अब दुख नहीं है। तो जब ये सोचते हैं, भगवान कहते हैं आपने ये सोचा ना कि मेरा मन बड़ा शांत है, तो जब मेरा मन शांत है आपने कह दिया, इसका मतलब आप संसार में हो और संसार में रह करके जब तक आप इस शरीर को भी मैं मान रहे हो, अपना मान रहे हो, तब तक सुख और दुख से ऊपर उठ ही नहीं सकते। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। इसलिए शांति में व्यक्तित्व ना मिलाएं। मुझे शांति मिली ये शब्द नहीं कहिए, ये मानिए कि शांति प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा से शांति मिलती है। मुझे शांति नहीं मिली, प्रभु की कृपा से शांति मिलती है। शांति का उपभोग करने से शांति नहीं होती, बल्कि चंचलता और निद्रा आ जाती है। सांसारिक शांति जब मिलती है ना, मन शांत होगा तब नींद आने लगती। एक दिन मैं सुना रहा था कथा में ही कि भगवान की जब कथा सुनिए ना, नाम जपिए तो नींद बहुत आती है। तो मन शांत होता है तो नींद आती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस तरह की नींद आने वाली जो शांति है, वो शांति भी मुझे प्राप्त कराने वाली शांति नहीं है। वो भी शरीर से की शांति है, शरीर से संबंधित शांति है। क्रिया और अभिमान के बिना कुछ किए और बिना ये माने कि मेरा मन शांत है और शांति आ जाए, उसी को योग कहते हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ये 18वें अध्याय में समझ में आएगा, अभी केवल सुन लीजिए। बिना कुछ माने, बिना माने हुए, बिना किए हुए, बिना कुछ स्वीकार किए हुए भी मन शांत रहे, वो शांति है और उसको योग कहते हैं। अगर हमने ये माना ना कि मेरा मन बड़ा शांत, बड़ा आनंद आया जी, जैसे अपने कथा सुनते हैं ये गीता पाठ के बाद और ग्रुप में मैसेज डालते हैं आज के आनंद की जय, तो आज के आनंद की जय का मतलब हुआ कल भी बेकार था, कल भी बेकार होगा, केवल आज आनंद आया। तो हम प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो भगवान से संबंधित हो या किसी से संबंधित हो, सब में अपनापन, अपना अहंकार, मैं जरूर जोड़ेंगे, और जहां मैं जोड़ेंगे, भगवान कहते हैं, तब संसार के सुख और दुख से हम बच नहीं सकते। तो वो आनंद आपको नहीं आया, वो तो प्रभु की, ठाकुर जी की कृपा थी कि ठाकुर जी की कृपा का आनंद बरस रहा था। रास्ते में चलिए, कहीं पर मान लीजिए कि लाल रंग की बारिश हो रही है और उस रास्ते से 10 लोगों को जाना है, उनमें 2 चाहते हैं कि मेरे ऊपर रंग ना गिरे, कोई छाया छतरी नहीं है और उनको उस रास्ते से निकलना ही है, तो ना चाहते हुए भी उनके ऊपर वो रंग बरसेगा ही। अब वो जाकर के बाहर निकल करके ये कहें कि मैंने अपने ऊपर रंग बरसा लिया, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि वो तो बरस ही रहा था, वो निकले, और निकलना भी उनके भाग्य में लिखा था, इसलिए उनको निकलना पड़ा, रंग उनके ऊपर पड़ा।
तो ये जब सत्संग मिले तो इसमें भी ये मत कहिए कि हमने सत्संग किया है, सत्संग में शामिल हुए, तब भी ये मानिए कि ठाकुर जी का सत्संग बरस रहा था और उस वृष्टि में हमारे भाग्य में लिखा था, प्रभु की कृपा थी, भाग्य में भी नहीं लिखा था, प्रभु की कृपा थी कि उस सत्संग की वृष्टि का लाभ हमें नहीं, उस सत्संग की वृष्टि का लाभ मिला। किसे मिला? कोई रश्मि जी को नहीं मिला, मीना जी को नहीं मिला, क्योंकि रश्मि और मीना कौन है? ये शरीर है और शरीर तो यहीं रह जाने वाला है। तो फिर मिला किसको? उस ब्रह्म का सुख, उस ब्रह्म को ही प्राप्त हुआ। ये भाव इसी को कहते हैं कि ये है चेतन तत्व का भाव, कि सारे जगत में अपने को भी, दूसरे को भी, सबको आप वह पराशक्ति मानिए, उस चेतन तत्व के रूप में मानिए, और अपने इस शरीर को, अपने आप को अपरा, उस जड़ प्रकृति से, 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है, उस जड़ प्रकृति का अंग मानिए। जड़ प्रकृति संसार की और चेतन प्रकृति संसार से अलग, जो नित्य निरंतर सर्वथा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। तो हम कौन है? हम जड़ प्रकृति नहीं है, ये शरीर जड़ प्रकृति है, हम चेतन। हम परा है, ये शरीर अपरा है। और जब हम परा हैं, चेतन है, तो चेतन एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तब मैं भर कैसे हो गया? जितने नजर में जहां भी दिखाई दे रहा है सब चेतन है, सब वही है जो मैं हूं, जिसको हम मैं कहते हैं। तो जब सब कुछ वही है जो हम हैं, तो अकेले मैं या हम कहां से रह गए? ये तो सारा जगत ही हम है। तुम भी मैं, वो भी मैं, सारा जगत मैं, और सारा जगत ही मैं। या तो इस भाव में आ जाइए और या तो ये भाव में आ जाइए कि ये शरीर जड़ और जीवात्मा चेतन, चेतन प्रकृति ही संसार है और चेतन प्रकृति ही दृश्यमान है, चेतन प्रकृति ही सर्वदा विद्यमान रहती है। ऐसा भाव मन में जब लाएंगे तब हम योगी बनेंगे। और भगवान कहते हैं कि जहाँ कर्ता अथवा भोगता है वहाँ भोग होता है, और जहाँ भोग होता है वहाँ संसार की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब हम उस पराशक्ति से मिल जाते हैं, पराशक्ति को जान लेते हैं, उस चेतन को जान लेते हैं, उस निराकार को जान लेते हैं, तब हम योगी बन जाते हैं और योगी बन करके भगवान के सदृश हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मैं इतना ही समझा सकता था, क्योंकि फिर समय बढ़ रहा है और इसको समझना बड़ा कठिन है। ये 18 अध्याय में यही एक श्लोक का सार है। अर्जुन को भगवान यही तो समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम पांडवों के पांडव पुत्र, पांडु पुत्र अर्जुन नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो, तुम चेतन हो, तुम जड़ नहीं हो। और ये गीता हमें यही सिखाती है कि हमें भी ये स्वीकार करना चाहिए कि हम चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ ये शरीर है और जो जड़ है वो यहीं रह जाएगा, जो चेतन है वो चेतन में मिल जाएगा। यथा ही यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्ति होती है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप क्या होता है? पदार्थ और क्रिया। पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु और क्रिया मतलब काम करना। तो ये क्या है? पदार्थ और क्रिया, ये संसार का रूप। संसार में दो चीजें हैं, एक पदार्थ है और एक रूप है। सारी जिंदगी हम पदार्थों के चक्कर में क्रिया अर्थात कर्म करते रहते हैं। धन कमाने के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, घर बनाने के, सारे पदार्थ ही तो हैं। भगवान कहते हैं कि सारा जीवन
हम लोग पदार्थ और क्रिया में लगे रहते हैं। मनुष्य योगारूढ़ अर्थात योग में स्थित तभी होता है जब उसकी पदार्थ और क्रिया में आसक्ति नहीं रहती। पदार्थ और क्रिया का जब त्याग कर देता है, अर्थात पदार्थ मतलब संसार की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रहता। मिल जाए प्रभु कृपा, ना मिले तो प्रभु कृपा, ऐसा भाव केवल कहने के लिए नहीं, दिल से आ जाए। और क्रिया में आसक्ति ना रहे। मुझे ये करना है, जब कर लिया तो सफल हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए, और काम पूरा नहीं हुआ, बिगड़ गया तो दुखी हो गए, ये आसक्ति है। तो भगवान कहते हैं संसार के पदार्थ और क्रिया दोनों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है, तब तक वह संसार अर्थात विषमता में ही स्थित है, अर्थात दुख को ही प्राप्त करता है। क्योंकि पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है। प्रत्येक पदार्थ मिलता है और छूटता है। प्रत्येक क्रिया, कोई भी काम करिए, उस काम का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। प्रत्येक संकल्प, मन में विचार, इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छाएं नष्ट भी होती हैं। लेकिन जो अपने आप नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति को मिटा देता है, तब संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके और वह योगारूढ़ हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में कोई भी काम करना शुरू करोगे तो उस काम का अंत होगा और प्रारंभ भी होगा। प्रारंभ करोगे तो उस काम में लीन हो जाओगे, अंत होगा, उसके बाद फिर स्वतंत्र हो जाओगे, दूसरा काम करना है। तो संसार के पदार्थों में ही कर्म करने में हम लगे रहते हैं। तो भगवान यही समझाते हैं कि इनको संसार का पदार्थ मान लीजिए, अपना मत मानिए। जो आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी आप अपना मत मानिए। क्योंकि देखिए, एक पागल व्यक्ति जो होता है, उसके भी हाथ पैर सारा शरीर हमारे आपके जैसा होता है, लेकिन वो कोई काम नहीं करता। ये सोच करके जो इच्छा ही करता रहता है। कभी कोई चीज तोड़ेगा, फोड़ेगा, किसी को मारेगा, किसी को गाली देगा, किसी से प्रेम करेगा। तो अपने भाव को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि इस संसार में आप हैं, ये शरीर के साथ आप विराजमान हैं, और इन कर्मों का आप कर्मों को करने का आपका धर्म है। क्योंकि कर्म करने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस कर्म को करना है, जिस पदार्थ में को आप जी रहे हैं, जिस पदार्थ के साथ आप जी रहे हैं, तो ये संसार के समस्त कर्मों को, पदार्थों को अपना मत मानिए। क्योंकि ये आपका नहीं है। जब आप नहीं थे तब भी ये था, जब आप ना रहेंगे तब भी ये रहेगा। तो जो आपके साथ जाएगा नहीं, जो आपका है नहीं, जो आपका था नहीं, उस सारे पदार्थ का त्याग करिए। क्योंकि ये शरीर भी पंच तत्व से बना है, पंच तत्व यहीं रह जाता है, यहीं से मिला है। तो जब ये पंच तत्व भी आप लेकर के नहीं आए, तो ये शरीर भी हमारा नहीं, शरीर भी हमारा नहीं, जो हम कर्म करते हो कर्म भी हमारा नहीं। ऐसा जब मन में भाव जागृत हो जाएगा, जगाने से नहीं, जबरदस्ती बनने से नहीं, मन में जब ऐसा भाव आ जाएगा, तो भगवान कहते हैं कि तब ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है, अर्थात वो योगी होता है। उत्तरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेतो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, अपने को बिगाड़ें मत, अपनी गति को ना बिगाड़ें। क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपने शत्रु। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता नहीं कहती कि आप गुरु बन जाओ या गुरु बना लो। वास्तव में ये इसका जो भाव है इस श्लोक का, वो यही है कि वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है।
इसलिए अपने को ही उपदेश दें। अब इसका भाव ये हुआ कि दूसरे की कमी नहीं देखिए। हमारी आदत क्या है, हम दूसरे को पहले देखते हैं वो क्या कर रहा है। तो आप अपना गुरु स्वयं बनिए और दूसरे को उपदेश न दे करके अपनी कमी देख करके अपने में ही कमी देखें और अपनी कमी को नष्ट करने की, उसको खत्म करने की चेष्टा करें, आदत डालें। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान हैं। विद्यमान का मतलब प्रेजेंट। तत्व ज्ञान भी है और भगवान भी इस संसार में है और हम भी इस संसार में हैं। तो जब तीनों चीजें इस संसार में हैं, देखिए गीता में अभी तक आपने क्या श्रवण किया, हमने अभी तक जो सुना है वो है कि संपूर्ण जगत में भगवान है, कण कण में भगवान विद्यमान है और भगवान को जान लेना, पहचान लेना ही तत्व ज्ञान है। और हम कौन हैं? हम भी उसी परमेश्वर का ही अंश हैं। तो जब तत्व का ज्ञान हो गया, भगवान यहीं पर हैं और हम भी भगवान का ही अंश हैं, तो जब ये तीनों चीजें हमें पता हैं तो फिर भगवान कहते हैं फिर उद्धार में देरी क्यों, फिर ये क्यों चिंता है कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। तब तो उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन हम इन तीनों को पहचान जाए। भगवान है यहाँ, तत्व ज्ञान यहाँ है और हम भी यहाँ हैं। जीवात्मा यही, जीवात्मा उस परमात्मा को पहचानने का जो तत्व है वो तत्व ज्ञान भी है। गुरु भी मिल जाते हैं, ज्ञान भी मिल जाता है, हमें खुद को पता है। तो इस चीज को मान करके और अपना उद्धार करें। नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। जब तक संसार में मन लगा है, संसार में आसक्ति है, पुत्र परिवार धन माया मोह में, तब तक उद्धार होने वाला नहीं। और इसे मिटा करके और उद्धार हो जाए हमारा, ये भी कोई दूसरा करने वाला नहीं, न कोई गुरु करने वाले, न कोई संत करने वाले। इसकी जिम्मेवारी हम पर ही, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। तो जब हमने आसक्ति की है, अगर ज्यादा खाना खाएंगे और पेट खराब होगा तो कोई दूसरा हमारे बदले अपना पेट साफ करके हमें ठीक नहीं कर सकता। अगर पेट हमारा खराब है तो हमें ही अपना पेट साफ करना पड़ेगा। अब ये असली गीता का ज्ञान है जी, इसको सुन करके और मनन करना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। भगवान कहते हैं उद्धार भगवान से मत मांगो। भगवान कोई उद्धार देने वाले नहीं है, न उद्धार करने वाले हैं। और भगवान उद्धार क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि भगवान भी यही है, तत्व भी यही है, आपका आप भी यही है। तो जब तीनों यही हैं तो आपको भगवान के पास ही जाना है ना। जाओ, भगवान मना थोड़ी कर रहे हैं। आप नहीं जाओगे तो भगवान आपके पास नहीं आने वाले, आप भगवान के पास जाओ। इस बात को समझो कि सारे जगत में भगवान है। तो जब सारे जगत में भगवान है तो बद्रीनाथ और द्वारिका अयोध्या में ढूंढने मत जाओ। सारे जगत में भगवान है, जहां दर्शन करोगे वहीं पर भगवान है। ये तत्व ज्ञान है। और जब इस तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लोगे तो अपने आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। फिर भगवान को न ढूंढना है, न भगवान को आपके पास आना है, न आपको भगवान के पास जाना है। केवल पहचानना ही तो है, भगवान आपके पास ही है। आपकी अंतरात्मा में ही वो नारायण विद्यमान है, विराजमान है। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम अंतर्मुखी होकर के देखते ही नहीं, हम केवल बाहर देख रहे हैं। भगवान को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, जहां भगवान नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, और जहां भगवान है वहां हम जाते ही नहीं, जाना ही नहीं चाहिए। गुरु, संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा देखा जाता है। ये एक प्रश्न है इस श्लोक का कि गुरु, संत और भगवान मनुष्य का उद्धार करते हैं। तो अब इसका अगर जवाब चाहिए तो जवाब इसका ये होता है कि गुरु, बड़े ध्यान से ये लाइन सुनिएगा कि गुरु, संत और भगवान, ये तीनों उनका तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है।
जब हम मान लीजिए कि मैं अपनी बात करूं, तो मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरे गुरुजी या कोई संत मिल गए, वो मेरा उद्धार करे, भगवान मेरा उद्धार करे, तो वो मेरा उद्धार तब करेंगे ना जब मैं उनको स्वीकार करूंगा। वो मेरे पीछे पीछे नहीं दौड़ेंगे कि बेटा अपना उद्धार करा ले, उद्धार करा ले। तो जब मैं उनको स्वीकार करूंगा, तो स्वीकार करने का मतलब क्या होता है, उनके बताए हुए मार्ग का अनुकरण करूंगा, उस मार्ग में चलूंगा, और जब उस मार्ग में चलूंगा तब मेरा उद्धार होगा। केवल सुन लिया, गुरुजी ने कहा चलो जी भागवत 7 दिन की सुन लो। अब 7 दिन की भागवत सुन करके आए और जीवन में फर्क क्या पड़ा? जय श्रीमन नारायण, कुछ भी नहीं सुना और सुन करके सब गुरुजी को दक्षिणा में दे दिया। तो भगवान कहते हैं कि संत गुरु भगवान उन पर जो श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। गुरु संत और भगवान सब जगह हैं, जहां आप देखो वहीं पर हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, कीट पतंग तक को उन्होंने गुरु बनाया था। तो हमें ज्ञान भी सब जगह मिलता है, भगवान तो कण कण में विद्यमान ही है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे ये समझना चाहिए कि अभी तक हमने गुरु को, संत को, भगवान को स्वीकार ही नहीं किया, तो उद्धार कहां से हो? ये जो आप लोग सुन रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं वेदांत। वेदांत समझना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई एकाध वाक्य मन में धारण करिए और बार बार उसके बारे में सोचिए, तो समझ में आता है कि गुरु, संत और भगवान सर्वत्र हैं, कोई कमी नहीं। तो जब कोई कमी नहीं, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होता? फिर हम क्यों भटक रहे हैं? हम इसलिए भटक रहे हैं कि हमने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। जिस दिन हम उनको स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? उनके बताए हुए ज्ञान को धारण कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना, उसके अनुसार ही जीवन जीना, उसको कहते हैं स्वीकार करना। जिस दिन हम उनको स्वीकार कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा। जिसने अपने गुरु, संत या भगवान इनको स्वीकार किया, उनका उद्धार हुआ है। इसलिए अपने उद्धार और पतन दोनों का कारण हम ही हैं। ना कोई हमारा उद्धार कर सकता, ना कोई हमारा पतन कर सकता। चाहे वो कितना बड़ा गुरु हो, कितना बड़ा संत हो, भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे तब। आपको भोजन करना है, भोजन की थाली आपके सम्मुख रखी है, बड़ा सुंदर भोजन है, लेकिन महाराज हाथ पैर भगवान ने दिया है, तो इन हाथों से मुंह तक तो ले जाना पड़ेगा ना, मुंह चलाना पड़ेगा, तब पेट में जाएगा। थाली देख करके पेट भरने वाला नहीं। इसीलिए जगत में सब कुछ है, उसको स्वीकार तो करिए। स्वीकार करेंगे उद्धार होगा, स्वीकार नहीं करेंगे तो देखते रहो। बड़े बड़े संत भी हैं, दिल्ली भी जाते हैं गुरुजी के यहाँ, हरिद्वार जाते हैं गुरुजी के यहाँ, वृंदावन जाते हैं गुरुजी के यहाँ। गुरुओं के चक्कर लगाते रहो, कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो, खूब गीता सुनते रहो, लेकिन सुन तो सब कुछ डाला, लेकिन स्वीकार कुछ नहीं किया। जिस दिन स्वीकार करेंगे उस दिन उद्धार हो जाएगा। तब कुछ सुनने की जरूरत, जितना सुना उतने में ही उद्धार है। क्योंकि भगवान तो एक अंश भी भगवान का उद्धार कर देता है। गुरु की एक वाणी उद्धार कर देती है, संत की एक दृष्टि उद्धार कर देती है, लेकिन उस दृष्टि को लेना पड़ेगा, गुरु की वाणी को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान की इस सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। जब स्वीकार करेंगे उद्धार। बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवतो। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है।
अब ये गीता का छठा अध्याय ऐसा है कि इसको समझाने के लिए काफी समय लगता है, प्रत्येक श्लोक को। अब ये जो श्लोक का हमने पाठ किया, इसका मतलब है कि शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए न मानना अपने साथ मित्रता है। अगर हम ये मान लेना कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि शरीर आपका है ही कहां, अगर सोचिए तो ये किसका दिया हुआ है? माता पिता का दिया हुआ है। और फिर प्रकृति का है, आपका कहां से हो गया? आपका इसलिए कि क्रीम पाउडर आप लगाते हैं। तो अगर आपका होता तो आपके अनुसार नहीं चलता, फिर बुढ़ापा क्यों आ गया? तब तो 16 साल के ही रह जाते अगर आपका होता। तो शरीर को ये मान लीजिए कि ना ये मेरा है, ना मेरा था और ना मेरा रहेगा। शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना अपने साथ शत्रुता करना है। आप ही अपना मित्र बन करके अपना भला कर सकते हैं। जितना आप अपना मित्र बन करके अपना भला कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई भी मित्र आपका भला नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप अपना शत्रु बन करके जितना अपना नुकसान कर सकते हैं, उतना कोई बड़ा दुश्मन होता नहीं जो आपका नुकसान कर सके। अर्थात इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। जिस दिन इस शरीर को अपना नहीं मानेंगे, उस दिन मैं हट जाएगा, अहंकार हट जाएगा। और भगवान कहते हैं कि मेरी शत्रुता किससे है? अहंकार से। जहां अहंकार वह उसके पास नहीं पटकता। तो अहंकार का त्याग करिए। अहंकार का त्याग क्या कोई चीज नहीं है कि फेंक दिया। अहंकार का त्याग यही है कि ये मान लीजिए कि ये शरीर मेरा नहीं है, ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा रहेगा। और ये अहम भाव जिस दिन मिट जाएगा, तभी हम अपने मित्र बनेंगे। और जब हम मित्र बनेंगे तो हम किसके मित्र बन गए? भगवान के, क्योंकि हम ही तो भगवान हैं। हमें हमारा मित्र बनना है। हम कौन? भगवान। मैं कौन? शरीर। मैं एक वचन, हम बहुवचन। हम मतलब सारा जगत। सारा जगत कौन? मैं हूं, हम हैं। मैं कौन है? व्यक्ति विशेष है। मैं का त्याग करिए, हम में आ जाइए, सारा जगत हमारा। और इस तरह जब मानेंगे तो उद्धार हो जाएगा। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान से निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। अर्थात सुख दुख मान अपमान इन सब का त्याग करके जो निर्विकार हो गया, कुछ सोचता ही नहीं। क्यों? मान अपमान कौन करता है? दूसरे करते हैं ना। किसी ने बड़ा मान दिया, किसी ने बड़ा अपमान किया। तो जब आप हम हो गए तो दूसरा तो कोई रहा ही नहीं, तो मान अपमान की बात कहां है? ये गीता यही है। इसी तरह बड़ा कठिन है, लेकिन समझिए, जिस दिन हम हो जाएंगे उस दिन मान अपमान खत्म। क्योंकि मान अपमान मैं का होता है, हम का नहीं। तो इस मान अपमान से जिस दिन निकल जाएंगे, उस दिन निर्विकार हो जाएंगे। फिर ना तो किसी मान करने वाले से प्रेम और ना अपमान करने वाले से ईर्ष्या द्वेष। और जिस दिन प्रेम और ईर्ष्या द्वेष इससे भी परे हट गए, उसी दिन निर्विकार हो गए। और जब निर्विकार हो गए तो परमात्मा का अंश बन गए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेन्द्रियः, युक्त इत्यच्युते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी ढेले पत्थर और सोने में समबुद्धि वाले हैं, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। अर्थात जो निर्विकार हो गया, तो निर्विकार कैसा होता है? जितेंद्रिय हो जाता है। उसको मिट्टी और सोने में कोई अंतर नहीं, फर्क पड़ता, कोई अंतर नहीं। क्योंकि जब यहां से जाएंगे तो ना सोना लेकर के जाएंगे, ना मिट्टी लेकर के जाएंगे। सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि सोने को इस शरीर की सुंदरता मानते हैं, श्रृंगार के लिए, इसलिए इतना महंगा। लेकिन जब शरीर को ही आप अपना नहीं मानेंगे तो सोने की वैल्यू क्या बची? जब इस शरीर की ही कोई
इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये वैल्यू करना उस चीज का ना जो बढ़े। मान उसका करिए, अहंकार उसका करिए, अभिमान उसका करिए जो बढ़े। उसका अहंकार और अभिमान क्यों करना जो घटता है दिन प्रतिदिन? और क्या है वो? अपने मन से एक भी चीज ऐसी बताइए जो दिन प्रतिदिन बढ़ती हो, घटती है। रूप कहिए, बिगड़ता है, घटता है। आयु घटती है, प्रेम घटता है, विकार घटता है। कोई ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या भी घटती है। सारे संसार में सब कुछ घटता ही है, बढ़ता कुछ नहीं। तो जितेंद्रिय बनिए, समबुद्धि वाला बनिए, ना तो प्रेमी से प्रेम, ना शत्रु से शत्रुता, ना किसी सुंदर वस्तु से लगाव और ना असुंदर वस्तु से वैराग्य। सब में सम दृष्टि रखें, और जब सम दृष्टि रखेंगे इसको बोलते हैं योगारूढ़ होना। आरूढ़ माने होता है चढ़ना, सवारी करना। तो जब हम सम बुद्धि वाले, सम दृष्टि वाले बनेंगे, मैं देखिए अब कई बार शब्द का प्रयोग करता हूं हम, जब हम योगारूढ़ बनेंगे अर्थात मैं निकल जाएगा, हम बन जाएंगे। और जब हम बन जाएंगे तब हम योगारूढ़, योग में आरूढ़ हो गए, योग के मार्ग में अर्थात जुड़ गए। किससे जुड़ गए? उस पराशक्ति से, चेतन शक्ति से, उस परमात्मा से। और जब परमात्मा से जुड़ गए तो अपरा जो है, जड़ शक्ति जो है, जड़ संसार जो है, जड़ संसार से अपने आप अलग हो गए। सुहृन् मित्रार्युदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। प्रेमी, सुहृद, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका भाव यह है कि जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए उनसे भी जो एकता रखे, अर्थात संसारिक। जैसे मान लीजिए कि कोई भिखारी है, अब कोई भिखारी रोड में बैठ करके और वो भीख मांग रहा है, आप उसके पास जाकर के बैठ जाओ, उसका सुख दुख पूछने लगो, और कोई आपके पहचान का वहां से निकले तो अगर वहां नहीं रुकेगा तो आपको जरूर फोन आएगा, आज तो मैंने देखा आप वहां बैठे थे उस भिखारी के पास, क्या बात है भाई, वो भिखारी के पास क्यों बैठे थे? सही बात है ना, पूछेंगे ना, लोग पूछने लगेंगे। भगवान कहते हैं यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, भिखारी के पास बैठे थे तो पूछेंगे। लेकिन आप कोई बहुत बड़े कोई मंत्री मिनिस्टर के पास बैठे थे और देख लिया तो भी फोन आएगा, जी क्या बात है, आजकल तो मंत्री मिनिस्टरों के साथ बैठते हो। तो एक के लिए तो बड़ी प्रशंसा मिली और एक के लिए उनके शब्द में अपमान था उस भिखारी के पास बैठने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि आप यही तो आपको बदलना है, उस मंत्री में, उस भिखारी में, दोनों में ही मैं ही तो था। तो इसलिए अपने व्यवहार में समता लाइए, भिखारी भी वही है और मंत्री भी वही है, उनमें सब में एकता लाइए। मिट्टी के ढेले, पत्थर, स्वर्ण, सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु, पापी, जितने भी व्यक्ति हैं, कर्मयोगी जो हैं, कर्मयोगी इन सब में समबुद्धि रखते हैं, न किसी को छोटा मानते, न किसी को बड़ा, न किसी को कम, न किसी को ज्यादा। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं अर्जुन, भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, जो पैसा रुपया धन हम लोग जमा करते हैं ना, उसमें भोग बुद्धि ना हो। भोग बुद्धि का मतलब ये रखो, आगे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, ये वो बेटे की शादी में काम आएगा, ये बहू को देने के काम में आएगा, ये सब क्या है? भोग बुद्धि। तो भोग बुद्धि के लिए जो संग्रह नहीं करता, धन आया, धन का सदुपयोग करता है, जगत के कल्याण में, संसार की सेवा में लगाता है, केवल जमा करते हुए नहीं जाता है। नहीं, फिर जमा करते जाएगा तो हाल क्या होता है? मधुमक्खी की तरह, कि जैसे 15 दिन मधुमक्खियां जमा करती हैं और उसके बाद सोचती हैं जब छत्ता भर जाएगा तो आराम से बैठ करके पिएंगी,
और 15 दिन बाद वो मधुहरता वो आता है शहद निकालने वाला, तो छत्ता तोड़ करके ले जाता है, सारी मेहनत बेकार। तो उन्होंने मेहनत इतनी की लेकिन एक बूंद भी अपने मधु के रस का पान नहीं किया मधुमक्खियों ने। तो इसलिए भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करना चाहिए। जो संग्रह नहीं करता, बिना किसी इच्छा के जो कर्म करता है, काम तो करता है हमेशा लेकिन कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं रखता, शरीर को अपने वश में रखता है, योगी अकेला एकांत में स्थिर होकर के और मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रखता है। भगवान कहते हैं कि ध्यान योग का अधिकारी सब लोग ध्यान नहीं कर सकते भगवान का। हम लोग कहने लगते हैं ना जी भगवान का ध्यान करो, वो संसारी ध्यान है। पंडित लोग हम लोग पूजा कराते हैं, बोलते हैं हाथ में फूल लेकर जी गणेश जी का ध्यान करो, तो जब आंख बंद करा देते हैं तब ये दिखने लगता है कि पंडित जी कितनी देर पूजा कराएंगे, पंडित जी को क्या दक्षिणा देना पड़ेगा, क्या क्या सामान पूजा में आया क्या नहीं आया, पंडित जी बोल रहे हैं ध्यान करने को, तो ये हमारा आपका ध्यान है, संसारी ध्यान। ये ध्यान नहीं है। भगवान कहते हैं ध्यान का भी अधिकारी होता है। सब लोग हम सब लोग ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान योग का अधिकारी वो है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, वही ध्यान योग कर सकता है। क्योंकि अगर हम संग्रह करते हैं ना, जमा करने की बुद्धि है, तो जब भी ध्यान करेंगे आंख बंद करेंगे तो जो जमा किया है वही तो दिखेगा। जिसके पास कुछ नहीं उसी को नींद अच्छी आती है, जिसके पास जितना ज्यादा है उसकी उतनी नींद कम हो जाती है, क्योंकि उसका ध्यान उन वस्तुओं में सांसारिक भोगों में लगा है। सही है कि नहीं है? यही संसार है, इस तरह से समझिए। जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके बस में है, अर्थात ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं होना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने तो बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया ध्यान योग का अर्जुन को। अब यहाँ युद्ध भूमि में युद्ध करना है तो अर्जुन को भगवान ध्यान योग क्यों सिखा रहे हैं? उसको तो युद्ध करना है, तो वहां ध्यान योग की जरूरत कहां से आ गई? ये प्रश्न उठता है। ध्यान योग की यहाँ जरूरत क्या है? उस समय तो ऐसा ज्ञान देना चाहिए अर्जुन को जिससे वो युद्ध करे। तो भगवान ने ध्यान योग का ज्ञान क्यों दिया है? क्योंकि अर्जुन पाप से डरता है। अर्जुन युद्ध से नहीं डरता, अर्जुन पाप से डर रहा है। ये नहीं डर रहा कि मैं मर जाऊंगा, वो डरता है अपनों को मारूंगा तो पाप लगेगा। तो अर्जुन को युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। युद्ध से अधिक चिंता अपने कल्याण की, पाप करूंगा मेरी गति बिगड़ेगी। इसलिए कल्याण के जितने मुख्य साधन हैं भगवान सबका गीता में वर्णन करते हैं। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है। भगवान ने कहा था ना, अर्जुन मैं केवल तुम्हें नहीं सुना रहा, मैंने पहले सूर्यपुत्र विवस्वान को भी सुनाया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ही गीता का ज्ञान लुप्त हो गया, तो फिर से लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, इसलिए तुम्हें निमित्त बना करके मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, और इसीलिए ध्यान का योग, ध्यान की विद्या भी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं हमारे आपके लिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर जिस पर कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हुए हैं, और जो अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा है, ऐसे आसन को स्थिर स्थापन करके, अब ये ध्यान योग कैसे करना है वो भगवान बता रहे हैं, आप लोग भी श्रवण करिए। कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछा हुआ आसन। मृगशाला जो होता है वो गृहस्थियों के लिए वर्जित है। हमें कुश का आसन बिछाना चाहिए। कुश का आसन सबसे पवित्र आसन होता है, क्योंकि कुश का आसन, कुश घास होती है, उस घास का आसन अगर बिछाएंगे तो दो फायदे हैं। एक तो जो आप लोग बोलते हैं ना, पैर सो गया तो पैर नहीं सोता, और दूसरी चीज वो चुभता रहता है तो नींद नहीं आती। कुश का आसन
और या तो असली ऊन का आसन, ये प्योरीफाइड ऊन नहीं जो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जो असली ऊन का आसन होता है ना, पुराने जमाने में वो कंबल होते वो चुभते हैं, तो उनमें और दूसरी विशेषता ये होती है कि इन आसनों में कोई चींटी मटा, कोई कीट वगैरह चढ़ते नहीं है, तो आप उसमें बैठोगे तो कोई कीड़ा काटेगा नहीं। यहां तक कि कुश के आसन में और मृगशाला में सांप बिच्छू भी नहीं चढ़ते। इसीलिए ऋषि लोग जंगल में ये आसन बिछा के बैठते थे कि कोई जीव चढ़ करके उनके पैर में, उनके शरीर में काटे नहीं। तो ऐसे आसन को बिछा करके और उस आसन में बैठना चाहिए। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योग्यमात्म विशुद्धये। और उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का प्राणायाम और अन्य क्रियाओं का, योग की जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करना चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन्नचल स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम द्विशानवलोकयन। शरीर, सिर और गले को सीधे अचल धारण करके, अर्थात आसन में बैठ जाइए, चाहे सुखासन लगाइए चाहे पद्मासन लगाइए, और बिल्कुल ऐसे सीधा बैठना चाहिए जिससे शरीर, कमर, हमारी पीठ, गला सब एक सीध में हो। और दिशाओं को न देख करके, इधर उधर कहीं भी देखना नहीं है, केवल अपनी नाक के अग्रभाग में इस भाग को देखना है। दोनों आंखों से केवल अपने नासिका के अग्रभाग को देखें। प्रशांतात्मा विगतवीर प्रशांतात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब इसके बाद अपने मन को शांत कर लीजिए, जिसका अंतःकरण शांत है, कोई डर नहीं है मन में, न मृत्यु का, न संसार का, न कोई आके काटेगा, ये सब भय से मुक्त हो गए, भय रहित हो गए। और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, अर्थात मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रेम नहीं, किसी से कुछ पाने या देने की कामना, इच्छा नहीं, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके, भगवान कहते हैं मुझ में चित्त लगाता हुआ, मुझ में मन लगाता हुआ और मेरे परायण हो करके बैठे, ध्यान लगा करके, और ऐसे बैठ जाए कि अब संसार में केवल मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं केवल मैं हूँ, भगवान है, ऐसा मान करके ध्यान लगा करके बैठ जाए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्थामधिगच्छति। अब जब अपने मन को हमने वश में कर लिया, एक दिन में नहीं होगा, जो आपने सुना इसका अभ्यास करना पड़ेगा महीनों। तो जब अभ्यास करेंगे इस प्रकार, धीरे धीरे हमारा मन जो है वो वश में होने लगेगा। और जब मन वश में होने लगा तो भगवान कहते हैं कि वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते करते और उसको जब मुझ में ध्यान लगाना आ जाता है तो उसको ऐसी शांति मिलती है कि जब भी शारीरिक या सांसारिक अशांति आए ध्यान में बैठ जाए और ध्यान में बैठ करके और निर्वाण परमा शांति प्राप्त करता है। इतनी शांति की कोई दुख जीवन में रह ही नहीं जाता। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतो मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का है, तथा ना अधिक सोने वाले का है और ना बिल्कुल सोने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात अब ये योग कौन कर सकता है, ये जरूर ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं खाना छोड़ करके योग करोगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि तब इंद्रियां खाने की तरफ लगी रहेंगी। तो ये योग कौन नहीं कर सकता, जो बहुत ज्यादा खाता है। बड़ा
इतने तरह की सब्जी चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, तो बड़े खाने में जिसका मन ज्यादा लगता है ना, वो ऐसा योगी नहीं बन सकता। तो ज्यादा खाने में मन मत लगाइए और बिल्कुल भोजन छोड़िए मत। शरीर को चलाने के लिए थोड़ा भोजन भी करे। और जो बहुत ज्यादा सोता है, 10 घंटे तक नींद ही नहीं खुलती, ऐसा भी योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जब वो ध्यान लगाएगा तो उसको नींद आ जाएगी। अगर कम सोने वाला है वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो जब वो ध्यान लगाएगा तो उसको नींद आ जाएगी। मतलब बड़ा संयम करना है। तो खाना भी जीने के लिए और सोना उतना जितने में शरीर स्वस्थ रहे। तो जो इस तरह का योगी है वही इस क्रिया को कर सकता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। भगवान कहते हैं कि ये योग जो मैंने बताया कि शरीर को सीधा करके आसन में बैठ करके अपनी नासिका की तरफ देखिए और धीरे धीरे संसार के विषयों विकारों को त्याग करके और नासिका में ध्यान लगाइए, अर्थात मन को, इंद्रियों को एक तरफ लाइए, संयमित करिए। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो समभाव वाला हो, अर्थात भोजन भी हिसाब से करे, न ज्यादा खाए न कम खाए, न ज्यादा सोए न कम सोए, और जिसके कर्म जो है न किसी का बुरा करता हो न अच्छा करता हो, ऐसे समभाव वाला जो है वो इस योग का अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है। यदा हि विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। और जब धीरे धीरे मन वश में हो जाता है तो वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, उस काल में वह स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है और वो योगी है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार ऐसा व्यक्ति जब अपने मन को स्थिर कर लेता है, अपनी इंद्रियों को, ये अध्याय केवल योग का अध्याय है, इसमें आपको सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते और फिर ऐसा बन जाता है कि निष्प्रह हो जाता है। कोई कुछ कहे तो ये अभ्यास है, अगर ऐसा अभ्यास करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा एक दिन कि इस जीवन में ही हम निष्प्रह हो जाएंगे, न किसी का बुरा लगेगा और न किसी से बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। और जब निष्प्रह हो जाते हैं, ना बुरा ना अच्छा, समभाव आ जाता है, तो कहते हैं उसी को योगी कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, अर्थात कहीं पर दिया जल रहा हो और वहां पर अगर तेज हवा चल रही है तो दीपक बुझ जाता है, लौ उसकी शांत हो जाती है, दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार से योग का जो अभ्यास जो बताया भगवान ने, इस योग का अभ्यास अगर कोई करता है तो योग को अभ्यास करते हुए बस में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त में भी वैसी ही उपमा कही गई है, अर्थात संसार के जितने राग द्वेष विकार हैं वो सारे बुझ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रेम की लौ जागृत हो जाती है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है, अर्थात हमारा जो मन है वो चारों तरफ से जो अभी बंधा हुआ है वो बंधन मुक्त हो जाता है, जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा जो योगी है जब उसका मन वश में हो गया, तो वश में जिसका मन हो गया ऐसा जीव अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, फिर उसके मन में कभी भी अशांति असंतोष नहीं रहता। तो आज के गीता ज्ञान का
यहीं पर विश्राम करते हैं।